आपका स्वागत है। मैं प्रिया अरोड़ा। पालिका अध्यक्ष की टिकट वितरण संग्रिया के साथ धोखा। गोपाल कांडा ने टिकट वितरण को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। संग्रिया के विकास को रोकने के लिए साजिश। और सभी मेरे जो संगरिया के पूरी जनता और संगरिया के सभी 35 वार्डों के जो हमारे 35 वार्डों में हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। विशेषकर मैं 12 नंबर वार्ड के सभी मेरे मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूं और उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद देके इतना बड़ा हमारे पर विश्वास किया और इतने भारी मतों से हमें जिताया। लेकिन जो एक पूरे संगरिया की एक इच्छा थी और पूरे जो वार्ड नंबर 12 की एक आवाज़ थी, उस आवाज़ को दबाने का काम यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया और एक बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा किया। धोखे के अंदर हमें रखकर हमारे साथ ये जो घटना घटी है कि हम एक टिकट के दावेदार थे और टिकट की कोई बात नहीं होती, टिकट किसी के पास भी जाए हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ रहें। लेकिन जो हमारे साथ धोखे के साथ ये जो काम घटना घटी है, ये मेरे साथ नहीं पूरे संगरिया के साथ धोखा हुआ है। पूरे संगरिया का इन्होंने अपमान किया है और मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे संगरिया वासियों को इस अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए। क्या कारण है टिकट नहीं मिली? देखिए, शुरू से एक प्लानिंग के तहत ये काम चल रहा था और मुझे श्री सबनम जी गोदारा जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मेरे पास वहाँ पर बूथ पर आए थे और उन्होंने बूथ पर आकर एक बात कही थी कि हम सभी कांग्रेसियों को इकट्ठा करेंगे और सभी जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको इकट्ठा करेंगे, हारने वालों को इकट्ठा करेंगे और हम एक जगह इकट्ठा करके रखकर एक नीति के तहत जिसके पास टिकट आएगी हम उसके साथ चलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। हम प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, हम कांग्रेस का चेयरमैन बनाएंगे। हमने उस पर विश्वास करके ये बात रखी और कुछ जो हमारे पार्षद थे, हमने जो जीतने वाले थे, हमने उनके साथ भेजे। सुमन जी भी उनके साथ गई गंगानगर पे और उनके साथ रहे 4 दिन तक और हम उसी तहत के साथ हम काम चल रहे थे। लेकिन वार्ड का जब चुनाव जीतने के बाद जब टिकट की बात आई तो उन्होंने कहा टिकट किसी के पास भी आए हम साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हमने कांग्रेस का बोर्ड बनाना है। मैं भी चाहता था कि हमारा कांग्रेस का बोर्ड बने कि हमारे संगरिया के अंदर हमारा विकास हो, काम हो लोगों का और एक समाज सेवी लोग साथ साथ बोर्ड के अंदर घुसे तो काम होगा। उसी तहत के अंदर हमारे को एक फोन आया करीबन 2 बजे कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं, आप फार्म हाउस तेजा खड़ा जाओ। फॉर्म भरने के अंतिम दिन? फार्म भरने से पहले एक दिन हम चले गए वहां पर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि संगरिया का फार्म या संगरिया की बात करने के लिए हमें तेजा खेड़ा क्यों बुलाया गया। उन्होंने ये भी हमें फोन पे कहा कि सिर्फ जो सिंगल जो कांग्रेस का एक जीता है वो आएंगे या उनके साथ उसका घर का परिवार का एक सदस्य आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। हमारे को फोन पे ये मैसेज दे के हमें वहां बुलाया गया। हम फार्म हाउस गए। सबसे फार्म हाउस पहुंचने वाले में मैं और सुमन जी थे। वहां पहुंचे हम, उसके बाद एक एक करके वहां आए और उसके करीबन 1.5 घंटा के बाद सबनम जी वहां आई और उनके कुछ देर बाद पुरक्षक वहां आए। पुरक्षक ने भी ये बात रखी कि हमें कहाँ यहाँ बुला लिया उजाड़ में, हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे। जब हमें लगा तो उन्होंने हमें एक एक आदमियों को बुलाकर पूछा भी आप कैसे विकास करेंगे, कैसे हुआ आपके साथ, क्या हुआ। हमने सब ने अपनी अपनी एक एक तरीके से बात रखी। बात रखने के बाद मुझे कुछ ये लगा कि जी ठीक है, हमें ये था भी टिकट तो ऊपर से आनी, हमने तो एक एक करके मिलाया, इनके साथ हमने बात रखनी है बाढ़ की। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लगा और मैंने श्री हेमराज जी गुदारा को कहा कि मुझे कुछ यहाँ लगता है कि हम 6 आए हैं, 7वां आदमी नहीं आया है और यहाँ प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग के साथ हमारे साथ धोखा होगा। लेकिन उन्होंने उन बात को नकार दिया क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने साथ करेंगे, धोखा नहीं हो सकता, ये प्लानिंग नहीं है। मैं कहा जी मुझे लग रहा है। लेकिन हम वहाँ आधा घंटा तक डटे रहे और आधा घंटा के बाद श्री सुखवीर जी आए 5-7 आदमियों को साथ लेकर और वो धड़ाधड़ अंदर गए कोठी में। पर्यवेक्षकों से उनसे मिलाया गया, उनसे बात कराएगी कि ये पार्षद है। पार्षद के अंदर जैसे उन्होंने अपने
क्या नाम है उनका, वार्ड नंबर बलकरण जी का, मिसिज का नाम लिखवाया कि सुखवीर कौर जी हमारे साथ है, सतपाल और सुखपाल कौर जी। जबकि उन्होंने तो प्रदीप जी के फार्म भरने पर ताकत की, ये बात मैंने उनको बताई, भाई आपके साथ वो आदमी नहीं है, झूठे लिखाए गए आपके साथ। उन्होंने कहा जी ठीक है। और फिर हमारी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई वहां पर। ज्वाइंट मीटिंग के अंदर वहां पर प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर जी का फोन आया। उन्होंने सबसे पहले नसीम अख्तर जी से बात करी, फिर जयाउल रहमान से बात करी, फिर सबनम जी से बात करी और उनको साफ स्पष्ट कह दिया था कि आप सुमन जी को टिकट देके आओगे। लेकिन उन्होंने ये चाल रखी कि हमारे साथ पार्षद है नहीं, इन्होंने पार्षद दिखाए हैं, टिकट इनको देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे दबाव के कारण उन्होंने अभी कहा कि आप कल 10 बजे तक आदमी इकट्ठे करके आ जाओ। हम आदमी इकट्ठे कर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा जी हम रावतसर पहुंच गए। हम रावतसर पहुंचे। हमने सबसे पार्षद से आपके साथ? हमारे पास 10-12 पार्षद थे। हमने बात रखी वहां पर। हमने बताया, कहता है, मैंने कहा जी आपकी डायरी में, उनकी डायरी मंगवाकर आज भी देख लो, सुखपाल कौर जी का नाम है, और जबकि सुखपाल कौर जी तो प्रदीप जी का फार्म भरवाने में उसका साइन कर रहे हैं। ऐसा धोखा इन्होंने दिया है। और ये धोखा मैं ये नहीं चाहता कि श्री मोतीलाल जी कंदोई पूरे पुराने कांग्रेसी हैं, 45-50 साल से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पे जीते हैं, वो कांग्रेस में रहेंगे, फार्म भी आज उठाएंगे। लेकिन इन्होंने संग्रिया की जनता के साथ स्थानीय लोगों ने जो धोखा किया है, मैं ये चाहता हूं कि स्थानीय लोग इस बात का बदला लें कि अपने अपने एमसीओ के पास जाएं, जिन्होंने, कोई एमसी घर से बन के नहीं आता। ये वोटरों का आशीर्वाद है, 35 वार्ड की जनता का आशीर्वाद है, उनके साथ उन्होंने धोखा किया है और ये बहुत बड़ा धोखा है। और जो हमारी एक इच्छा थी मन के अंदर कि मैंने आप सभी को कहा भी था, शायद मेरी बेनीवाल जी से, विनोद जी से बात हुई थी कि हम जीतने के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और मैं आज वो अनाउंसमेंट भी बता देता, अगर हमें आशीर्वाद मिलता और हम चेयरमैन बनते तो हमने जो मन में सोच रखा था कि हम 51 लाख रुपए देकर एक 60 साला बनाएंगे, 51 लाख रुपए देकर हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरियों की कमी है यहाँ पे वो पूरी करेंगे, 51 लाख रुपए हम स्कूल के अंदर देके स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लाइब्रेरी गर्ल और बॉय की अलग अलग बनाएंगे, एक सिलाई सेंटर बनाएंगे और एक 51 लड़कियों की हम सामूहिक शादियां करवाएंगे यहाँ संग्रिया में, जो आज तक नहीं हुई। इन्होंने पूरे संग्रिया का अपमान किया, मेरा नहीं, एक समाज सेवी को। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम धार्मिक एक समाज सेवी आदमी थे और हम तो संग्रिया में चाहते थे कि समाज सेवा चले। और एक मेरा मन था कि यहाँ पे हम एक एम्बुलेंस देंगे, जिस एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेटर होगा कि यहाँ पे जो तकलीफ जिन लोगों को होती है, जिनके अंदर बेचारे जो भेजना पड़ता है, उनके साथ कोई साधन नहीं होता। तो हम तो बड़ा यहाँ पर काम करने की सोच से आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि लोग हमारे साथ, जो स्थानीय लोग हैं, वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। और राजनीतिक लोग, जनता ने हमारे साथ धोखा नहीं किया। मैं उस जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को आप बदला लें। अगर ऐसे पार्षद भी उनके साथ जाते हैं तो अगली बार उनको पार्षद ना बनाए, क्योंकि एक पार्षद एक विकास के लिए बनता है, ना कि बिकने के लिए बनता है। और ऐसे पार्षदों से बचें, ऐसे लोगों से बचें। मैं तो आज संग्रिया में ये अपील करने आया हूं, क्योंकि ये एक और भी टाइम बात वक्त थी कि ये जो सीट थी अभी, ये अभी जनरल कोटे की सीट थी। बीसी कोटे में, एससी कोटे में बनते आए हैं और बीसी कोटा, एससी कोटा इसमें भी बन सकता है, लेकिन जनरल कभी एससी बीसी में नहीं बन सकता। ये मैंने एक पार्षद के साथ बात करी थी रात को 11:30-12 बजे। अगर वो पार्षद सुन भी रहा है तो उसने कहा, मैं कहा जी आप हमारे साथ चलो टिकट में। अगर हमारे साथ ये बात हुई है, अगर हमें टिकट नहीं मिलेगी तो कल हम तो हमारा पैकअप कर लेंगे। वो कहता हमारा संग्रिया का दुर्भाग्य होगा कि अगर आपको टिकट नहीं मिली और आप यहां से चले गए तो हमारे संग्रिया का दुर्भाग्य होगा। और ये दुर्भाग्य है, स्थानीय लोगों ने चुना है, आप उनसे बदला जरूर लें। इसको कोई उच्च स्तर तक भी अवगत कराया गया क्या कांग्रेस के? हमने भेज दी है शिकायतें सारी, ऊपर प्रदेशाध्यक्ष को भी भेज दी है, मुख्यमंत्री जी को भेज दी है, दिल्ली में भी भेज दी है। लेकिन वो तो वक्त निकल चुका, क्योंकि वक्त है नहीं इतना। लेकिन ये संग्रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपके साथ जो पार्षद थे, जब आप पर्यवेक्षक के पास गए तो उनका सबका क्या डिसीजन रहेगा? देखिए, मैंने तो सभी पार्षदों से रिक्वेस्ट कर दी कि आपने देखना कि जो आपके साथ धोखा हुआ है कि आपने किस तरीके से बदला लेना है। तो आप सुमन जी वाला फार्म उठवाएंगे? हाँ, हम सुमन जी का तो फार्म उठाएंगे, क्योंकि जो हमारी उम्मीदें थी उस पर उन्होंने पानी फेरा है। और सुमन जी बिल्कुल आज अभी अपना फार्म चकने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ रहो? वो कांग्रेस, क्योंकि पुराने कांग्रेस ही है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो आपको कुछ त्रिकोणीय मुकाबले में नहीं, नहीं मैं दिखा? ये नहीं चाहता कि हम, शहर की जनता देख रही है, त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावना है।
नहीं, अभी भी शहर में आशंकाएं हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए, मैं जो स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े थे, जिन पे हम इतना बड़ा विश्वास कर रहे थे, उन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर ऐसा किया। उनकी एक प्लानिंग के तहत ये काम चल रहा था। हमें वो बता देते, साफ स्पष्ट कर देते, तो हमें कोई एमसी का भी चुनाव, हमें अब चेयरमैन के चुनाव के लिए मैंने आगे जब पता किया तो हमने चुनाव ही चेयरमैन के लिए लड़ा था, हमने एमसी के लिए नहीं। लेकिन मैं 12 नंबर वार्ड को मेरा परिवार समझता हूँ। मुझे कोई भी अध्यक्ष बने, मुझे ये मतलब नहीं है वो पैसे दे ना दे, मेरे 12 नंबर वार्ड में मैं कमी नहीं आने दूंगा। मैं 12 नंबर वार्ड संगरिया का सबसे पहले नंबर का वार्ड होगा। मेरा परिवार है वहां मेरा, और उन्होंने मुझे जितना आशीर्वाद दिया है मैं कभी उनका सोच नहीं सकता। आपको लग रहा है ये टिकट पहले से तय थी? ये टिकट पहले से तय थी, प्लानिंग के तहत हुआ सारा काम। क्योंकि जब हमें बुलाया गया वहां पे, उन्होंने हमें ये कहा कि मैं सबनम जी को मैंने हनुमानगढ़ बुलाया, मैं सबनम जी से बात करती हूँ, ये कैसे हुआ है। और उसके दौरान जब वो हमारे आगे चल रही थी, हमारी 10 गाड़ियां जो पार्षद थे संगरिया के साथ चल रहे थे, करवा जी, हंसराज वर्मा जी और सारे हमारे साथ चल रहे थे, एक मास्टर जी उनके, वो सारे हमारे साथ चल रहे थे। हम 10 गाड़ियों में उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन हमें पता, बीच में फोन आया कि टिकट तो वहां लग गई। फिर हमने उसके आगे जाके हनुमानगढ़ चौक में उसको रोका। कहती है नहीं मैं जा रही हूँ, अभी संगरिया बात करती हूँ। आधे संगरिया रास्ते आके उन्होंने, नसीम अख्तर जी ने अपनी गाड़ी, उन्होंने देखा भी ये लोग उगर रूप हो गया है और मैंने गलत कर दिया है, टिकट बिक चुकी है और टिकट के पैसे लोगों ने हमने बांट लिए हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया है, तो वो वापस गाड़ी मोड़ कर भाग गई बीच रास्ते से। पंचायत चुनाव में हुआ था, ज्यादा डायरेक्टर जीतने के बावजूद भी कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बना पाई थी। क्या इसमें भी आपको यहाँ भी लग रहा है कि ऐसा होने की संभावना है? देखिए, ये तो आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आप जानी जान है। मैंने तो मेरे दिल की बात रख दी कि मैं जिस दिल के तहत आपके संगरिया में 15 तारीख को फार्म भरने आया था और आखिरी तक, रिजल्ट तक और फार्म भरने तक मैं आपके साथ था। और मैं मेरा परिवार समझ के कि हम एक राजस्थान में भी और संगरिया मंडी में एक समाज सेवा का झंडा लहराएं और विकास कराएं और विकास करके दिखाएं। ठीक है, क्योंकि कई